जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री देखेंगे, जिसको रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आज चैप्टर 1 देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी क्लास 10 का रासायनिक पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम लोग अरिहंत बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग बनता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा हेडिंग बनता है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा हेडिंग बनता है आपका रासायनिक अभिक्रिया, चौथा हेडिंग बन जाएगा समीकरणों को बैलेंस कैसे करेंगे, पांचवा हेडिंग बन जाएगा संयोजन अभिक्रिया, छठवां बन जाएगा वियोजन अभिक्रिया। एक कई बहुत सारी अभिक्रियाएं इसमें है। देखो, इसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। पूरा अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन अपने मन से भी कोई डिफिनेशन बना सकता है बच्चा, कि वह परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में दोबारा आ जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी एक बार रिएक्शन कर दिए, करने के बाद फिर अपने अवस्था में दोबारा आ जाए, फिर उसको बनाओगे तो अपने अवस्था में दोबारा आ जाएगा, उसे ही बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे में बोलते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तन करते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तन करते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण लिखें, बर्फ का गलना। बर्फ एक बार गला दोगे और गलाने के बाद फिर क्या करोगे, गल जाएगा, गल के पानी बन जाएगा, तो फिर पानी से क्या बन जाएगा, बर्फ। यानी एक बार परिवर्तन हो गया, बर्फ से पानी बन गया, और पानी से फिर क्या बना दोगे, बर्फ बना दोगे। यानी कि ये भौतिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्पीकरण, यानी कि जल है, जल को वाष्प गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जब उड़ेगा तो उसको ऑब्जर्व करके फिर क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। प्लास्टिक का पिघलना, कोई प्लास्टिक का गेंद है तो गेंद को पिघला देंगे, अब पिघला के उसका स्ट्रक्चर बदल देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर को सही करके फिर गेंद को बना सकते हैं। ये होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो भौतिक अवस्था और आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तन करते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अपने मन से भी इसको बना सकते हो। वह परिवर्तन जो किसी पदार्थ को एक बार परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में दोबारा न आए। देखो, एक बार परिवर्तन कर दिए और फिर अपनी अवस्था में दोबारा नहीं आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। एक बार परिवर्तन कर दिए और दूसरा फिर परिवर्तन उसको करोगे तो अपनी अवस्था में आएगा नहीं, एक बार बस होता है, दोबारा नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, जैसे में मान लो कि आप दही है, दूध है, और दूध से दही बना दिए, तो दही से फिर दूध बना पाओगे, नहीं सर, नहीं बना पाएंगे। जैसे दूध का फटना, दूध फट गया तो दूध को फट गया तो फटे हुए दूध को फिर फटे हुए दूध को दूध बना सकते हो, नहीं बन सकता। लोहे में जंग का लगना, एक बार जंग लग जाएगा ना तो फिर वापस नहीं आएगा। कीड़वन, जैसे सिरका होता है, कोई रस होता है, तरोताजा होता है, इस बार एक बार कीड़वन पड़ जाए तो फिर दोबारा सिरका, फिर रस दोबारा मिलेगा नहीं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है, जैसे कहता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना कौन से परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। अगर इसमें समझना, मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल जा रहा है, इसको मान लो कि मोमबत्ती है और मोमबत्ती को पिघला दिए, मान लो कि पिघला के किसी परखनली में या बर्तन में रख लिए, तो फिर दोबारा उसको क्या करेंगे, एक मोमबत्ती का रूप दे देंगे, शेप दे देंगे मोमबत्ती का। ठीक है, लेकिन एक मोमबत्ती जल जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी, तो उसको शेप नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे। यानी कि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अच्छे ढंग से। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर परस्पर क्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या परस्पर अभिक्रिया कर पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब मान लो कि कोई दो वस्तु है, दो वस्तु को रिएक्शन करा देंगे यानी अभिक्रिया करा देंगे तो एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे ही क्या बोलेंगे, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें हम देखते हैं, यानी कि ये मान लो ये दो चीज़ है और दो चीज़ है तो इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
अभिकारक। और जो बन के निकला उसका क्या बोलेंगे, उत्पाद। जो नहीं कि दो ही होगा, दो या दो से अधिक होगा, यानी कि मान लो ए सी भी हो सकता है, इसका रिएक्शन कराएंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी। यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक, अभिकारक। और जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद। जैसे मैग्नीज प्लस के ऑक्साइड दिया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये देखो बैलेंस भी कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, बैलेंस, यानी कि 2:2, यानी इक्वेशन बैलेंस है। यानी कोई भी और उदाहरण ले रहे हैं, यानी कि देखिए नाइट्रोजन प्लस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन प्लस के ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ बन गया N, क्या बन गया, Na2। ये बनेगा नहीं, हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कार्बन और प्लस के ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों का हुआ अभिकारक। का हुआ, अभिकारक। और ये का हुआ, उत्पाद हुआ। ठीक है, का हुआ, उत्पाद। यानी कि जो अभिक्रिया करता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ बन के निर्माण होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो इधर होता है, जो अभिक्रिया करता है, एक या एक से अधिक अभिक्रिया करेंगे, मेल करेंगे, उसको अभिकारक बोलते हैं। जो मेल करके पदार्थ को बनाता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे समीकरणों को कैसे बैलेंस करेंगे, समीकरणों को कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे। ठीक है, कई एग्जाम्पल देखेंगे उस पर। अभी हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। देखते कैसे लिखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कई रूल लिखा है, अपने मन से कई रूल लिखे हैं, इसमें बहुत अच्छा लिखे हैं। देखिए कि दो अभिकारकों या उत्पादकों के बीच सदैव धन चिन्ह का प्रयोग करता है। यानी कि ये आपको पता है कि ये अभिकारक है, उत्पाद, अभी बताया ना, ये आपका क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, अभिकारक। ये क्या है, आपका उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। यानी कहने का मतलब कि दो अभिकारकों या उत्पादकों, अभिकारक है, दो उत्पादक है, इनके बीच का लगाया धन, इनके बीच भी धन, ये सदैव धन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, बात दूसरा का क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणु सूत्र ज्ञात होने चाहिए। अणु सूत्र यानी कि एल्युमिनियम का कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन का 2, SO4 का 1, ऐसे आपको ज्ञात होना चाहिए अणु सूत्र। ठीक है, उसके बाद से देखिए अभिकारक के बाईं ओर तथा दाईं, नहीं, अभिकारक के बाईं ओर तथा उत्पाद के दाईं ओर, यानी कि बाईं और दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर, ये अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाते हैं, ये तीर का निशान लगा दिए। यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच में, यानी दोनों ओर क्रिया करेगा। क्या करेगा, दोनों ओर क्रिया करेगा, चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिकारक दोनों ओर क्या होती है, क्रिया करती है, यानी कि उत्क्रमण में होता है दोनों तरफ क्रिया करती है। इसको सोल्व करते हैं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यानी समीकरण को कैसे करेंगे, समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, यानी कि बराबर। बैलेंस में क्या होता है, बराबर। यानी कि तराजू ले लिए हो, तो अगर तराजू ले लिए हो, तराजू यानी तराजू लिए हो, तो तराजू लिए तो इधर 2 kg इधर 1 kg, तो इसको बराबर करोगे, इसको कम करोगे, ये इसको कम करो या इसको बेसी करो, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसी। कम को बेसी करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अब बेसी को कम करेंगे तभी सॉल्व होगा, लेकिन हम कम को बेसी करें तो इजी लग जाता है, तो कम को बेसी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखते हैं, पहले तो तत्व लिखते हैं। तत्व होता है ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तत्व में क्या होता है, एल्युमिनियम दिया है। क्या दिया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है, और सूत्र 1। हाइड्रोजन कितना दिया है, 2। SO4 कितना दिया है, 1। SO4 देखो पूरा SO4 लिख दिए, 1। इधर भी देखो एल्युमिनियम कितना दिया है, 2। अब इसके सामने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना दिया है, 2। ठीक है, SO4 कितना दिया है, 3। इसको अलग अलग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोल्व इजीली होता है, इसलिए हम SO4 डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब एल्युमिनियम 1 दिया है, इधर 2 दिया है। अब मान लो इधर 1 kg इधर 2 kg, तो 1 kg को हम ज़्यादा करेंगे तभी तो सही रहेगा ना। अभी बोले ना कि कम को ज़्यादा करो, ज़्यादा कम मत करो, कम को ज़्यादा करो, तो हम कम को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ये 2 kg 1 kg, इसको 2 kg बनाने के लिए इधर 2 से गुणा कर दें, ये क्या हो जाएगा, 2।
ये दो दो बराबर, ये भी दो दो बराबर, इधर SO4 एक, इधर ये SO4 3, तो इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करेंगे तो आप देखिए बराबर करेंगे इसको, इधर का SO4 एक दिया है, इधर 3 दिया है, तो इधर 3 से क्या करेंगे गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो इसके मान में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसके मान में क्या हो जाएगा, चेंज। तो 3 दूना के 6, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 6, लेकिन SO4 कितना हो गया 3, SO4 कितना हो गया 3। ये तो बराबर कर दिया अपने, लेकिन इसके मान में क्या होगा, चेंज हो गया, तो ये 6 हो गया। तो अब इधर देखो, इधर 6 इधर 2, तब कम को ज़्यादा करेंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6, ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। यानी कि देखिए यहाँ 2 से यहाँ 3 से यहाँ 3 से गुणा करेंगे, इक्वेशन का हो जाएगा बैलेंस। अब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इजीली हो गया। जैसे इसमें देखेंगे सोडियम कितना है, तत्व लिख सकते हैं इसमें, तत्व पहले लिख लेते हैं, तत्व लिखो, अच्छे ढंग से लिखते हैं तत्व, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। अब तत्व लिखेंगे तो तत्व में क्या दिया है, सोडियम दिया है, सोडियम कितना दिया है 1, ऑक्सीजन कितना दिया है 1, ऑक्सीजन कितना दिया है, अब ऑक्सीजन देखो 1 और 4, 1 और 4, ऑक्सीजन 5 दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया है 1 और 2 3, और सल्फर दिया है 1। इधर भी देखिए सोडियम कितना दिया है, सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना दिया है 4 1 5, 4 1 5। उसके बाद हाइड्रोजन कितना दिया है 2 2, और सल्फर 1। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इधर 1 इधर 2, तो इधर 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 से क्या करेंगे गुणा, तो ये 2 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मान में चेंज, तो ये इधर 2 2 और 4 6, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन ये 2 और 2 4, इधर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 2 बराबर, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है बराबर नहीं, इधर ऑक्सीजन बराबर नहीं, इसको कम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा करेंगे, इधर 5 है तो क्या करेंगे यहाँ, इधर 6 हो जाएगा, इधर 6 तो यहाँ क्या करेंगे 5 हो जाएगा। सबसे पहले ये नहीं होता है तो आगे बढ़ते हैं, इधर क्या होता है 2, इधर क्या दिया है, इधर दिया है 4, इधर क्या है 2, तो इसको 4 करेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हुआ, इधर भी 4 हुआ। अब देखो, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ये 2 और 2 और 4 6, ये 6 बराबर नहीं हुआ, हुआ ना, इधर 1 और इधर 1, यानी करने का मतलब देखो ये भी बराबर, 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 ये बराबर, तो ये बराबर है। ये बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको तत्व लिख लो, तत्व के बगल में RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड में क्या दिया है Fe फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फेरस कितना दिया 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इधर देखो Fe कितना दिया है 3, हाइड्रोजन कितना दिया है 2, ऑक्सीजन कितना दिया है 4। इसके सामने वही चीज़ रख लेना, इजीली होता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके सामने यही रखोगे तो सही रहेगा। Fe1 Fe3, यानी कि इधर कम इधर ज़्यादा, इधर कम तो इधर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, काटो मत यहाँ पे 3। अभी देखो हाइड्रोजन बराबर ये, अब ऑक्सीजन इधर क्या है 1 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन की जगह यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन ये तो 4 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन 4 गुणा के 8 कर दिया, ये 8 कर दिया कि नहीं हाइड्रोजन। तो अब इसको बराबर करेंगे, यहाँ 4 से इसको भी गुणा, 4 गुणा के 8 हो जाएगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर। बात समझ आई कि नहीं है, आई। अब इसको देखते हैं, तत्व लिखो या ना लिखो, सीधा हम डायरेक्ट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ C कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 2, है कि नहीं। इधर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। ये इतना मान दिया है, जो मान दिया है वो मान हम चुपचाप रख दिए। अब इसको लगाते हैं, C 3 है, इधर 1 है, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 होगा, लेकिन 3 दूना के 6 और 6 1 7, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 7। ये तो बराबर हुआ, लेकिन इसके ऑक्सीजन के मान में चेंज है, 3 दूना के 6 1 7। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे यहाँ 4 से क्या करेंगे गुणा, तो 4 दूना के
8, 4 दूना के 8। आइए कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, तो 4 4 4 4 4 2 6, 4 हुआ, 4 3 7, 7 2 9 हुआ ना। यानी कि अब इसके ऑक्सीजन के मान में चेंज होगा ना जी। यानी कि ऑक्सीजन 3 दूना के 6 और 6 4 10, 3 दूना के 6 हुआ ना जी, और 6 4 10, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया 10। तो इधर भी 10 करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर बराबर हो गया। यानी कि बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको नियम बता दिए लिखने के लिए है, तो ये ऐसे लिखोगे, परीक्षा में भी लिखोगे, ऐसे आप एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। जय हिंद।